बेसन बर्फी या बेसन लड्डू तो आपने बहुत खाया होगा। आज हम बनाएंगे बहुत ही सॉफ्ट और मुंह में घुल जाने वाला बेसन मिल्क केक, सिर्फ 4 सिंपल इंग्रेडिएंट्स के साथ। सबसे पहले एक कढ़ाई में हम डालेंगे देसी घी। यहाँ मैंने टोटल 1 कप देसी घी लिया है, बट मैं अभी 2 चम्मच बचा दूंगी। जब घी आपका अच्छा गर्म हो जाएगा तो हम इसमें डालेंगे बेसन। अगर ग्राम्स में मैं आपको बताऊं तो ये 250 ग्राम बेसन मैंने लिया है। अब इसको आप अच्छे से मिक्स करें। तो बेसन को आप जब भी भुने ध्यान रखें, मीडियम हीट पे कुक करें, हाई हीट पे नहीं करें, वरना बेसन आपका जल जाएगा। तो आप देखें इस पॉइंट पे मुझे घी थोड़ा कम लग रहा है, तो वो जो 1 चम्मच घी है वो हम इसमें और डाल देंगे। अब इसको भी हम अच्छे से मिक्स करेंगे और हमें इसे भुनना है 6 से 7 मिनट मीडियम से लो हीट में। यहाँ अगर मैं आपको दिखाऊं, मैंने इसे 6 से 7 मिनट भून लिया है। 1 चम्मच घी मैंने इसमें और डाला था, तो टोटल इसमें 1 कप घी गया है और बेसन हमने डाला है 2 कप। इसको आप जैसे जैसे भूनते जाएंगे बेसन अपना घी और रिलीज करता जाएगा। इस पॉइंट पे आपको लग रहा है ड्राई है, बट 6 से 7 मिनट और भूनने के बाद आप देखेंगे बेसन घी रिलीज करेगा। आप इस रेसिपी को कौन सी सिटी या कंट्री से देख रहे हैं, मुझे लिखकर जरूर बताएं। तो यहाँ देखें बेसन हमारा अच्छे से भुन गया है, ये पतला भी हो गया है। जैसे मैंने आपको कहा घी रिलीज किया है, इसमें से खुशबू आने लगी है और इसका कलर थोड़ा डार्क हुआ है। ये 3 साइंस हैं कि बेसन आपका परफेक्टली भुन चुका है। मुझे टोटल ये बेसन भुनने में 13 से 14 मिनट लगे हैं। बेसन को आप भुने अच्छे से जरूर, वरना अगर वो कच्चा रह जाएगा तो टेस्ट उसका बढ़िया नहीं आएगा। अब गैस को मैंने कर दिया है बंद और अब हम इसमें डालेंगे मिल्क पाउडर 2 बैचेस में। जी हाँ, हम इसमें मिल्क पाउडर डाल रहे हैं, इसीलिए हम इसे बेसन मिल्क केक बोलते हैं। ये मिल्क पाउडर इस रेसिपी में बहुत ही अच्छी क्रीमीनेस ऐड करेगा और जैसे ही आप इसे खाएंगे ये बिल्कुल सॉफ्ट आपके मुंह में जाते ही घुल जाएगी। तो इसको भी अब आप अच्छे से मिक्स करें। यहाँ अब हम जो बाकी का मिल्क पाउडर है वो भी इसमें डाल देंगे। इस पॉइंट पे आपको लग रहा है ये थोड़ा ड्राई है, बट आप घबराएं नहीं, हम शुगर सिरप जब बना के डालेंगे ये बिल्कुल सॉफ्ट और नरम हो जाएगा। यहाँ आप देखिए मैंने इस सबको अच्छे से मिक्स कर लिया है और गैस हमारी अभी तक बंद है। इसको अब हम रख देंगे साइड में और अब हम बनाएंगे इसके लिए एक शुगर सिरप। सबसे पहले एक पैन में डालें पानी और पानी डालने के बाद हम इसमें डालेंगे चीनी। अब आप इसको मीडियम हीट पे कुक करें ताकि जो चीनी है वो हमारी कंप्लीटली डिसॉल्व हो जाए। यहाँ अगर अब मैं आपको दिखाऊं, आप देखें चीनी हमारी कंप्लीटली घुल गई है। अभी हमें इसे पकाना है 6 से 7 मिनट और, ताकि जो सिरप है वो हमारा थिक हो। हम चाहते हैं जैसे जब आप हनी को हाथ लगाते हैं, शहद को, वो जो चिपचिपा जो टेक्सचर होता है वो हमें चाहिए। तो आप देखें मैंने इसे फर्दर कुक किया है और अब अगर आप इस तरह से इसको हाथ लगाएंगे ये आपका स्टिकी और चिपचिपा है, यही हमें चाहिए। अब आप 2 बैचेस में ये शुगर सिरप को डालें बेसन और मिल्क पाउडर के मिक्सचर के अंदर और इसको आप अच्छे से मिक्स करें। अगर आपको लग रहा है इसमें गुठलियां हैं तो आप उसको स्पैचुला की हेल्प से प्रेस करें, बट जैसे जैसे आप शुगर सिरप डालते जाएंगे वो अपने आप सारी गुठलियां डिसॉल्व हो जाएंगी। तो आप उसमें बिल्कुल भी घबराएं नहीं। तो मैंने बचा हुआ भी शुगर सिरप इसमें डाल दिया है। उसी के साथ हम डालेंगे इलायची पाउडर और इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। आप चाहे तो इस पॉइंट पे यहाँ पे अपनी पसंद के कोई नट्स भी डाल सकते हैं। तो इसको करें अच्छे से मिक्स और गैस को अब हम कर देंगे ऑन और इसको पकाएंगे 3 से 4 मिनट, ताकि जो शुगर सिरप, बेसन और मिल्क पाउडर है वो अच्छे से कुक हो जाए। अभी आप देखेंगे ये कढ़ाई से चिपक रहा है, बट जैसे जैसे ये कुक होता जाएगा एक बॉल टाइप स्ट्रक्चर इसका फॉर्म होगा। यहाँ आप देखें मैंने इसे 3 से 4 मिनट तक कुक किया है। इसमें एक बहुत बढ़िया शाइन आई है और अब ये कढ़ाई से भी नहीं चिपक रहा। तो ये हमारा बेसन मिल्क पाउडर बर्फी का मिक्सचर तैयार है। इसको आप डालें एक टिन में। मैंने लगाया है बटर पेपर और नीचे से घी से भी ग्रीस किया था
ताकि वो चिपके नहीं। अब आप इवनली इसको अच्छे से स्प्रेड करें। आप चाहें तो इसको ऐसे भी रख सकते हैं, बट मैं इसमें डालूंगी थोड़े से पिस्ता और बादाम, क्योंकि वो दिखने में बहुत अच्छे लगते हैं। तो आप इसको अपनी पसंद के नट से गार्निश करें। अब एक स्पैचुला की हेल्प से आप इसको हल्का सा अंदर दबाएं ताकि काटते वक्त ये बाहर नहीं निकले। हमें इस बर्फी को सेट करना है 3 से 4 घंटे रूम टेम्परेचर पर। आप चाहें तो इसे रेफ्रिजरेटर में भी रख सकते हैं। तो यहाँ आप देखें, मैंने इसे 3 घंटे तक सेट किया था और ये बिल्कुल परफेक्ट हो गई है। अब आप इसे काट सकते हैं छोटे या बड़े पीसेस में, जैसा आपको पसंद है। आपकी बेसन मिल्क केक बनके तैयार है। बिना खोए या मावा के आज हम बनाएंगे नारियल के लड्डू, और मैं आपको दूंगी कुछ ऐसे इम्पोर्टेंट टिप्स कि अगर आप इसे पहली बार भी बना रहे हैं तब भी ये परफेक्ट बनेंगे। सबसे पहले एक कढ़ाई में हम डालेंगे देसी घी, और घी जब हमारा गर्म हो जाएगा हम इसमें डालेंगे ड्राई डेसिकेटेड कोकोनट। ये आपको किसी भी शॉप में बहुत आसानी से मिल जाएगा। आप चाहें तो फ्रेश कोकोनट का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, बस ध्यान रखें आप उसे बारीक वाले ग्रेटर से ग्रेट करें। अभी हम इसे भूनेंगे 2 से 3 मिनट मीडियम से लो हीट में। आप कभी भी कोकोनट को हाई हीट पे नहीं कुक करें, वरना ये बहुत जल्दी जल सकता है। तो आप देखिए, मैंने इसे 2 मिनट तक भून लिया है और इसमें हल्का गोल्डन कलर आया है। यही हमें चाहिए, क्योंकि हम नहीं चाहते कोकोनट हमारा बिल्कुल भी कच्चा रहे। अब हम इसमें डालेंगे 1 कप दूध। दूध में जब आप कोकोनट को पकाते हैं तो ये जो कोकोनट लड्डू बनते हैं ये सबसे सॉफ्ट और मुलायम बनते हैं। तो मैं आपको ज़रूर रिकमेंड करूँगी आप दूध में डाल के कोकोनट को कुक करें। अभी हम इसे पकाएंगे 3 से 4 मिनट मीडियम हीट पे, ताकि जो दूध है वो सारा कोकोनट अब्जॉर्ब कर ले। आप इस पॉइंट पे देखेंगे इसमें मिल्क है, बट जैसे जैसे ये कुक होता जाएगा इसका टेक्सचर क्रम्बली होता जाएगा। आप इस रेसिपी को कौन सी सिटी या कंट्री से देख रहे हैं मुझे लिखकर ज़रूर बताएं। तो आप देखें, कोकोनट ने सारे दूध को अब्जॉर्ब कर लिया है। अगर मैं आपको दिखाऊं, आपको एक्स्ट्रा मिल्क बिल्कुल भी नहीं दिख रहा। इस पॉइंट में हम इसमें डालेंगे चीनी। ये मैंने 1 कप चीनी ली है। तो अगर मैं आपको प्रोपोर्शन बताऊं तो ये बहुत ही इजी है। 2 कप कोकोनट में 1 कप मिल्क और 1 कप चीनी। अब हम इसे कुक करेंगे ताकि शुगर हमारी कंप्लीटली डिसॉल्व हो जाए। यहाँ मैं आपको 3 स्टेजेस दिखाऊंगी, जैसे आपकी शुगर मेल्ट होती जाएगी कैसे वो लगेगी। यहाँ आप देखें चीनी कंप्लीटली मेल्ट हो गई है और उसने पानी छोड़ दिया है। तो ये जो मिक्सचर है हमारा इस पॉइंट पे काफ़ी सॉफ्ट है। यहाँ आप देखें साइड्स में आपको थोड़ा पानी दिखेगा। तो इसको अभी हमें कुक करना है ताकि जो हमारा पानी है चीनी का वो कोकोनट अगेन सारा अब्जॉर्ब कर ले। ये हमारे कोकोनट को कुक करने की चीनी के साथ पहली स्टेज है। अब 3 मिनट बाद आप देखें चीनी का पानी कोकोनट ने सारा अब्जॉर्ब कर लिया है, बट इस पॉइंट पे ये अभी भी सेपरेट हो रहा है, बॉल टाइप स्ट्रक्चर फॉर्म नहीं हो रहा। अगर मैं आपको दिखाऊं, ये कढ़ाई के अभी साइड्स में लगा है, बट जैसे जैसे ये कुक होता जाएगा ये कढ़ाई से लगना बंद हो जाएगा और एक बॉल टाइप स्ट्रक्चर इसका फॉर्म होगा। तो इसको आप 3 से 4 मिनट तक और कुक करें मीडियम हीट पे। अब अगर मैं आपको दिखाऊं, ये हमारी 3rd और फाइनल स्टेज है। इस पॉइंट पे हमारा कोकोनट ना तो बहुत ज़्यादा ड्राई है और ना ही सॉफ्ट, ये कढ़ाई से भी नहीं लग रहा और एक बॉल टाइप स्ट्रक्चर फॉर्म हो रहा है। यही हमें चाहिए। आप कभी भी कोकोनट को एक्स्ट्रा नहीं कुक करें, वरना जो आपके लड्डू बनेंगे वो बहुत ड्राई बनेंगे, और सेकेंडली लड्डू बनाते वक्त भी आपको फॉर्म करने में दिक्कत होगी। तो यहाँ आप देखें मैंने इस तरह से गोला बनाया है, मतलब हमारा मिक्सचर बिल्कुल परफेक्ट है। अब हम इसे ठंडा होने देंगे 5 से 7 मिनट। उसके बाद हम बनाएंगे कोकोनट से लड्डू। तो यहाँ अगर मैं मिक्सचर को हाथ लगाऊं, ये अभी भी गुनगुना है। आपको ध्यान रखना है, अगर आप मिक्सचर को पूरा ठंडा कर लेंगे तो आप लड्डू नहीं बना पाएंगे। थोड़ा गुनगुना यानी कि हल्का गर्म होना ज़रूरी है। तो जितने छोटे या बड़े लड्डू चाहिए आप इस तरह से बना के तैयार करें। यहाँ फिर से हम लड्डुओं को कोट करेंगे
कोकोनट के अंदर ये दिखने में बहुत प्यारे लगते हैं। तो अब इस तरह से आप जो एक्स्ट्रा कोकोनट है उसे रिमूव करें और अपने हाथ की हेल्प से भी इस तरह से जब आप रब करेंगे तो जो एक्स्ट्रा और कोकोनट है वो निकल आएगा। तो ये बहुत ही मज़ेदार नारियल के लड्डू बनके तैयार है। अचानक अगर घर पे मेहमान आ जाएं या कभी मीठा खाने को मन करे तो समझ नहीं आता क्या बनाएं। इसीलिए आज मैं आपके लिए लाई हूँ एक इंस्टेंट मलाई बर्फ़ी, जिसे आप बहुत ही कम इंग्रेडिएंट्स के साथ घर पे सिर्फ 10 मिनट में बना सकते हैं। सबसे पहले कढ़ाई में हम डालेंगे देसी घी, और घी जब हमारा गर्म हो जाएगा तो हम इसमें डालेंगे दूध। दूध को यहाँ हमें पकाना नहीं है, रिड्यूस नहीं करना, सिर्फ हमें दूध को गर्म करना है। आप लो फैट या फुल फैट कोई भी मिल्क ले सकते हैं। जब तक हमारा दूध गर्म हो रहा है हम बाकी के इंग्रेडिएंट्स को प्रिपेयर करेंगे। तो एक पैन में मैंने डाला है ड्राइड डेसिकेटेड कोकोनट। आप इसको 1 से 2 मिनट तक मीडियम से लो हीट पे भुनें। मुझे इसका टेक्सचर बहुत अच्छा लगता है, मैं आपको ज़रूर रिकमेंड करूँगी आप इसको डालें। तो आप देखें 2 मिनट बाद इसका कलर चेंज हुआ है और इसमें से बहुत अच्छी खुशबू आने लगी है। इसे अब आप निकाल दें। यहाँ अगर अब मैं दूध को देखूँ तो ये अब अच्छा गर्म हो चुका है। इसके अंदर अब मैं डालूँगी मिल्क पाउडर। मिल्क पाउडर को हमें 2 बैचेस में डालना है, एक साथ नहीं डालना, वरना कई बार इसमें बहुत मोटे लम्स पड़ जाते हैं। तो आप इसको स्टर करते रहें, और अगर आपको कहीं पे लम्स दिखें तो आप स्पैचुला या स्पून की हेल्प से उसको प्रेस करके डिज़ोल्व कर दें। यहाँ अब मैं डालूँगी हमारा बाकी का बचा हुआ मिल्क पाउडर। ये आप मिल्क पाउडर या डेयरी वाइटनर कुछ भी ले सकते हैं। मुझे बहुत क्वेश्चन आते हैं कि इसमें मिठास, तो कुछ मिल्क पाउडर में मिठास होती है, कुछ में मिठास नहीं होती। तो इसको अब आप अच्छे से मिलाएं, और जहाँ जहाँ आपको लम्स दिख रहे हैं, जैसे मैंने पहले कहा, आप उसे ब्रेक करते रहें। तो यहाँ आप देखिए मैंने इसे 2 मिनट तक पकाया है और इसका ऑलरेडी जो टेक्सचर है वो थिक होने लगा है। आपको हमेशा मिल्क पाउडर से जब आप डेजर्ट्स बनाएं ध्यान रखना है, कभी भी इसे हाई पे नहीं पकाना, वरना ये जल जाएगा। बस हम इसे 3 से 4 मिनट और पकाएंगे। लगातार आप इसे स्टर करते रहें। तो आप देखें अब ये काफ़ी थिक हो गया है। इस पॉइंट में अब मैं इसमें डालूँगी चीनी। चीनी अगेन हम अपने हिसाब से कम या ज़्यादा, अगर आपको ज़्यादा पसंद है तो ज़्यादा डाल सकते हैं, कम पसंद है तो आप ऑलरेडी मिल्क पाउडर के मिक्सचर को जो हमने तैयार किया था उसको टेस्ट करें और उस हिसाब से चीनी की मात्रा कम या ज़्यादा करें। तो अब चीनी डाल के हम इसे 1 मिनट और पकाएंगे, और ये मिक्सचर थोड़ा पतला हो जाएगा क्योंकि चीनी पानी छोड़ देगी। आप देखें अभी ये थोड़ा लिक्विड हुआ है, लिक्विड स्टेट में। अब हम इसमें डालेंगे हमारा जो कोकोनट हमने भून के रखा था वो, और उसी के साथ टूटी फ्रूटी। टूटी फ्रूटी बहुत अच्छा बाइट देती है, आप इसे ज़रूर डालें। और यहाँ मैंने डाले हैं कुछ बादाम। आप अपनी पसंद के कोई भी नट्स या ड्राइड फ्रूट्स इसमें डाल सकते हैं। अब बस हमें इसे 1 मिनट तक और पकाना है। आप चाहें तो ऊपर से 1 चम्मच देसी घी इसमें और डाल सकते हैं। तो यहाँ मैंने इसे 1 मिनट तक और कुक किया है। आप देखिए इसकी अच्छी बॉल टाइप कंसिस्टेंसी फॉर्म हो गई है। अब हम इसको सेट करेंगे। यहाँ एक ट्रे या प्लेट में, जिसमें भी आप अपनी बर्फ़ी सेट करें, उसमें आप घी ज़रूर लगाएं, वरना आपकी बर्फ़ी चिपक जाएगी। तो कॉर्नर्स में भी अच्छे से घी लगा के ग्रीस करें। अब हम इसमें डालेंगे हमारी ये जो इंस्टेंट बर्फ़ी है उसका मिक्सचर, और अब आप फटाफट एक स्पैचुला की हेल्प से इसको स्प्रेड करें। आप चाहें तो इसके लड्डू भी बना सकते हैं, ये कम्प्लीटली आपकी चॉइस है। तो आप देखें मैंने इसे इवनली सेट कर लिया है। अब मैं इसमें डालूँगी कुछ बादाम और पिस्ता। अगर आपको नट्स नहीं पसंद तो अगेन आप इस स्टेप को स्किप करें। अब उसी स्पैचुला की हेल्प से आप इसको हल्के हाथ से अंदर की तरफ प्रेस करें। अब इसके बाद हम इसे सेट होने देंगे 1 घंटे तक। आप देखें 1 घंटे बाद ये अच्छा फर्म सेट हो गया है। अब आप अपनी पसंद से छोटे या बड़े पीसेस इसके काट सकते हैं। मैंने रूम टेम्परेचर पे ही सेट किया है, रेफ्रिजरेटर में नहीं। यहाँ ये जो नाइफ़ में मिक्सचर लगा है,
आप इसको एक कपड़े की हेल्प से या टिश्यू की हेल्प से साफ़ करें। तो ये देखें, अगर मैं आपको इसका टेक्सचर दिखाऊं, ये बहुत ही बढ़िया बना है, बहुत डिलीशियस बनती है। आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें। अक्सर बेसन के लड्डू बनाते वक्त लोगों को बहुत प्रॉब्लम होती है। आज मैं आपको दूंगी करेक्ट मेजरमेंट्स और 7 इम्पॉर्टेंट टिप्स। अगर आप इन सभी बातों का ध्यान रखेंगे तो आपके बेसन लड्डू हमेशा परफेक्ट बनेंगे। सबसे पहले एक कढ़ाई में हम डालेंगे देसी घी और घी गर्म होने के बाद हम इसमें डालेंगे बेसन। आपको पहला पॉइंट ध्यान रखना है, बेसन लड्डू बनाते वक्त बेसन आप थोड़ा मोटा लें, उससे आपके बेसन लड्डू अच्छे दानेदार बनेंगे। अगर आपके पास मोटा बेसन नहीं है, पतला बेसन है, तो कोई बात नहीं, मैं आपको एक टिप दूंगी जिससे आप फाइन बेसन भी यूज़ कर सकते हैं इस रेसिपी के लिए। तो हमें इसे भुनना है अभी 12 से 15 मिनट तक लो से मीडियम हीट पे। आप बेसन को कभी भी हाई हीट पे नहीं भुने, वरना वो ऊपर से तो पक जाएगा, बट जब आप बेसन के लड्डू खाएंगे तो आपको वो कच्चे लगेंगे। तो बीच बीच में ये जो आपको गुठलियाँ दिख रही हैं, आप उसे निकालें। मैंने इसको अभी 5 मिनट तक भून लिया है। आप देखें इस पॉइंट पे भी इसका कलर थोड़ा लाइट है, तो हमें इसे और भुनना है। जो दूसरी चीज़ आपको ध्यान रखनी है बेसन लड्डू बनाते वक्त, वो ये कि बेसन आपका प्रॉपरली भुना हो। अगर आपका बेसन अच्छे से नहीं भुना होगा तो कई बार जब आप बेसन लड्डू खाते हैं, वो जो बेसन आपके दांत में चिपक जाते हैं या मुंह में चिपक जाते हैं, वो इसलिए क्योंकि हम बेसन को हाई हीट पे भूनते हैं। तो 10 मिनट मैंने इसे भून लिया है। आप देखें इसका कलर थोड़ा डार्क हुआ है। मुझे यहाँ पे ये थोड़ा सा ड्राई लग रहा है, तो मैं इसमें थोड़ा सा घी और डालूँगी। इस रेसिपी के लिए मैं आधा कप घी ले रही हूँ, बट अगेन बेसन जितना मोटा या पतला होता है उससे भी आपकी घी की क्वांटिटी डिपेंड करती है। तो अगर आपको बेसन लड्डू बनाते वक्त घी कम लगे, आप ऊपर से 1 चम्मच डालें। तो अब घी डाल के मैं इसे फिर से 3 से 4 मिनट तक भूनूंगी। जैसे ही इसमें से अच्छी खुशबू आने लगेगी और कलर थोड़ा डार्क होगा, वो साइन है कि आपका बेसन लड्डू का बेसन अच्छे से भुन चुका है। तो आप देखें इस पॉइंट पे कलर डार्क हुआ है और ये बहुत ही अच्छा लग रहा है। अब यहाँ पे अगर आप पतला बेसन यूज़ कर रहे हैं, तो जो मैंने आपको टिप के बारे में बताया था वो ये कि हम इसमें डालेंगे पानी की कुछ छींटे। जी हाँ, हलवाई भी ये डालते हैं। इससे जो दानेदार जो टेक्सचर और टेस्ट आता है वो बहुत ही अच्छा लगता है। तो आप इसको अच्छे से 1 मिनट तक और भुनें। आप देखें टेक्सचर अगर आप ध्यान दें तो ये थोड़ा अब गाढ़ा हो गया है। तो बस अब इस बेसन को मैंने 1 मिनट तक और भुना है और अब ये हमारा बिल्कुल रेडी है। अब बेसन को इमीडिएटली आप निकाल लें एक बोल में। अगर आप कढ़ाई में ही रहने देंगे तो वो हीट से पकता रहेगा। अब इसको हम ठंडा होने देंगे 7 से 8 मिनट। बहुत ज़्यादा भी ठंडा नहीं करना, इसको हमें थोड़ा गुनगुना रखना है। जब तक बेसन हमारा ठंडा हो रहा है, यहाँ मैं ले रही हूँ चीनी और चीनी को अब हम पीसेंगे। ये अब आपको चौथा पॉइंट ध्यान रखना है। जब आप चीनी को पीसें उसको थोड़ा दरदरा रखें, उसको बिल्कुल फाइन पाउडर आप नहीं बनाएं। इससे अगेन जो टेक्सचर आएगा आपके बेसन के लड्डू में वो बहुत ही मज़ेदार आएगा। देखें अगर मैं आपको इस तरह से अपनी उंगलियों के बीच में इसको रख के दिखाऊं तो आप देखें ये स्मूथ नहीं है, थोड़ा सा इसका टेक्सचर दरदरा है। तो ये बिल्कुल परफेक्ट है। अब यहाँ इसमें मैं ले रही हूँ मेलन सीड्स। आप चाहें तो अपनी पसंद के कोई भी ड्राई फ्रूट्स इसमें डाल सकते हैं। तो मैं इसको 1 मिनट तक भूनूंगी। अगर आपको ड्राई फ्रूट्स नहीं पसंद तो वो भी आप स्किप कर सकते हैं। अब आप देखिए ये फूल के थोड़े मोटे हो गए हैं, इसको अब हम निकाल देंगे। यहाँ अब जो बेसन है ये थोड़ा थिक हुआ है, थोड़ा गाढ़ा हुआ है। तो ये जो टेक्सचर है ये बिल्कुल परफेक्ट है। बहुत सूखा भी मुझे नहीं चाहिए। अगर आप इसको इस तरह से हाथ लगाएंगे तो ये थोड़ा गुनगुना है। अब हम इसमें डालेंगे हमारी चीनी, उसी के साथ हमारे खरबूजे के बीज और कुटी हुई इलायची। 5वां पॉइंट जो आपको ध्यान रखना है वो ये कि चीनी को आप हमेशा ठंडे बेसन में डालें जब वो थोड़ा ल्यूक फॉर्म हो। अगर आप गरम गरम बेसन में ही डाल देंगे तो चीनी पानी छोड़ देगी और वो बिल्कुल पतला हो जाएगा। तो
तो हमेशा जब आपका बेसन ठंडा हो उसी में आप चीनी को पीस कर डालें। अब इन सबको आप अच्छे से मिक्स करें। मैं यहाँ हाथों का इस्तेमाल कर रही हूँ। 7th टिप जो मैं आपको बताऊंगी, कई बार जब आप बेसन के लड्डू बनाते हैं, अगर आपका मिक्सचर लिक्विड हो जाता है, ज़्यादा पतला हो जाता है, तो घबराएं नहीं। थोड़े से बेसन को भूनें और उसमें डाल दें, या फिर बेसन के मिक्सचर को थोड़ी देर के लिए रेफ्रिजरेटर में रखें, उससे भी वो थोड़ा फर्म हो जाएगा। और अगर आपका ये मिक्सचर बहुत गाढ़ा हो जाता है तो थोड़ा सा आप घी गरम करके डाल दें। तो अब आप थोड़ा मिक्सचर लें हाथ में, और जितने बड़े या छोटे आपको बेसन के लड्डू चाहिए वो आप बनाएं। तो जब आप इमीडिएटली बनाएंगे तो ये मिक्सचर क्योंकि थोड़ा गर्म है तो ये लड्डू आपके थोड़े सॉफ्ट होंगे, बट जैसे जैसे हम इसको बाहर रखेंगे, जैसे जैसे ये ठंडे होते जाएंगे, ये फर्म अप होते जाएंगे। तो इस रेसिपी में मेरे 15 लड्डू बने हैं 40 ग्राम्स ईच के। आप इसको ज़रूर बनाएं, एक बार सारे स्टेप्स को आप फॉलो करें, एंड आई एम श्योर आपके ये लड्डू बहुत ही मज़ेदार बनेंगे। बेसन लड्डू तो आपने बहुत खाया होगा। आज हम बनाएंगे मुंह में घुल जाने वाले बहुत ही टेस्टी छेना लड्डू, घर पर पड़े 4 सिंपल इंग्रेडिएंट्स के साथ, वो भी सिर्फ 20 मिनट में। यहाँ मैंने लिया है 250 ग्राम पनीर। आप इस रेसिपी के लिए फ्रेश पनीर यूज करें। अभी हम इसे ग्रेट करेंगे। मैं आपको हाईली रिकमेंड करूंगी आप इसे ग्रेट करें और मैश नहीं करें, क्योंकि ये जो छेना लड्डूज हम बनाएंगे, हम चाहते हैं वो हमारे मुंह में जाते ही घुल जाएं, तो उसके लिए पनीर हमें सॉफ्ट चाहिए। तो यहाँ आप देखिए हमने सारे पनीर को ग्रेट करके रेडी कर लिया है। अब हम इसे कुक करेंगे। तो इसके लिए आप पनीर को ट्रांसफ़र करें कढ़ाई में, और उसी के साथ मैं इसमें डालूंगी आधा लीटर दूध। अगर मैं रेशियो आपको समझाऊं तो 250 ग्राम पनीर में आधा लीटर दूध आपको लगेगा। अब आप पनीर और दूध को अच्छे से मिक्स करें। गैस इस पॉइंट पे मैंने ऑन नहीं की है। तो जहां अगर आपको कहीं पे भी थोड़ा सा लंप दिखे या गुठली दिखे, वो आप स्पैचुला की हेल्प से मैश कर दें। अब हम ऑन करेंगे हमारी गैस। हम पहले नहीं कर रहे थे क्योंकि हम नहीं चाहते ये पकाते वक्त हमारा डेजर्ट चिपके। तो इसको अब हम कुक करेंगे 4 से 5 मिनट। यहाँ आप देखें टेक्सचर इसका काफ़ी सॉफ्ट हो गया है और पनीर हमारा बहुत ज़्यादा घुल गया है। तो यही हमें चाहिए। इसको पकाने में मुझे 3 से 4 मिनट गए हैं। अब हम इसमें डालेंगे मिल्क पाउडर। मिल्क पाउडर इन छेना लड्डूज में बहुत ही क्रीमीनेस ऐड करेगा, तो मैं आपको हाईली रिकमेंड करूंगी आप इसे डालें। आप इस रेसिपी को कौन सी सिटी या कंट्री से देख रहे हैं मुझे ज़रूर बताएं। तो अब हमें इसे कुक करना है 6 से 7 मिनट और। अगर आप इसे हाई स्पीड पे कुक कर रहे हैं तो आप इसको स्टर करते रहें, वरना आप इसे लो से मीडियम हीट में भी पका सकते हैं। अगर मैं आपको दिखाऊं इस पॉइंट पे ये जो टेक्सचर है ये बहुत पतला है, बट जैसे जैसे ये कुक होता जाएगा ये गाढ़ा हो जाएगा। तो यहाँ आप देखें इसको मैंने 7 से 8 मिनट कुक कर लिया है और अब ये काफ़ी थिक हो गया है। जो पनीर है उसने दूध को, मिल्क पाउडर को अच्छे से अब्जॉर्ब कर लिया है। इस पॉइंट पे हम इसमें डालेंगे चीनी। चीनी की क्वांटिटी आप हमेशा अपने हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। अभी चीनी डालने के बाद ये जो पनीर का मिक्सचर है ये थोड़ा लिक्विड ही हो जाएगा, क्योंकि चीनी अपना पानी छोड़ेगी। तो 2 से 3 मिनट बाद मैं आपको दिखाऊंगी ये कैसा लग रहा है। मैं आपको हमेशा हर एक स्टेप दिखाती हूँ, क्योंकि मैं चाहती हूँ अगर आप इसे पहली बार भी बना रहे हैं तो आपको पता हो ये कैसा लगेगा। यहाँ आप देखें चीनी ने काफ़ी हद तक पानी छोड़ दिया है और ये बहुत लिक्विडी हो गया है। तो अब हम इसे कुक करेंगे और 5 से 6 मिनट, ताकि ये जो मिक्सचर है हमारा थिक हो जाए। ये देखें पनीर ने सब कुछ अच्छे से अब्जॉर्ब कर लिया है और अब इसका टेक्सचर काफ़ी थिक है। इस पॉइंट पे अगर हम इसके लड्डू बनाएंगे तो ये परफेक्टली बनेंगे। तो ये आप ध्यान रखें, लिक्विड ज़्यादा नहीं रखें, वरना लड्डू आप फॉर्म नहीं कर पाएंगे। अब मैंने इसमें डाली है इलायची पाउडर और थोड़ा सा केवड़े का पाउडर। अगर आपके पास नहीं है तो आप केवड़ा स्किप भी कर सकते हैं।
अगर आपको ड्राई फ्रूट पसंद है तो आप इस पॉइंट पे यहाँ बारीक बारीक काट के डाल सकते हैं। अब इस मिक्सचर को हम ट्रांसफर करेंगे एक प्लेट में और मैं इसे 10 मिनट तक रेस्ट करूंगी ताकि ये थोड़ा ठंडा हो जाए। आप देखें इस पॉइंट पे भी अगर मैं मिक्सचर को हाथ लगाऊं, ये थोड़ा गुनगुना गर्म है, बट हमें ये चाहिए। अगर आप कंप्लीटली ठंडा कर देंगे तो आप लड्डू नहीं बना पाएंगे। तो आप छोटे बड़े जैसे आपको लड्डू पसंद है वो साइज के आप बनाएं और इस तरह से आप उसको राउंड शेप दें। आप देखें ये बहुत ही मज़ेदार लग रहे हैं, बिल्कुल मुंह में जाते ही घुल जाएंगे। आज हम बनाएंगे मलाई मूंग दाल के लड्डू बिना खोया या मिल्क पाउडर के। ये मुंह में जाते ही खुल जाते हैं और आप इन्हें स्टोर कर सकते हैं पूरे 1 महीने तक। यहाँ मैंने 1 कप पीली वाली मूंग दाल ली है। तो सबसे पहले हम इसको पानी से वॉश करेंगे। तो आप इसमें पानी डालें और 2 से 3 बार आप इसे धोएं ताकि इसके अंदर की सारी इम्प्योरिटीज निकल जाएं। यहाँ मैंने दाल को अच्छे से धो लिया है। इस पॉइंट पे ये गीली है तो हम इसे थोड़ा सा सुखाएंगे। यहाँ आप एक किचन टाल पे दाल को अच्छे से बिछाएं और इसको आप फैला के रख दें। आप चाहे तो इसे पंखे के नीचे भी 8 से 10 मिनट रख सकते हैं। ये बहुत जल्दी आपकी सूख जाएगी, या फिर दूसरे कपड़े की हेल्प से आप इसको थोड़ा और पोंछें। आप देखें 7-8 मिनट मैंने इसे सुखा लिया है। इसमें अभी भी हल्का मॉइस्चर है, बट आप घबराएं नहीं, अभी हम इसे कुक करेंगे। तो एक कढ़ाई के अंदर हम घी या ऑयल कुछ भी नहीं डालेंगे, हम डायरेक्टली अपनी मूंग दाल डालेंगे और हम इसे भुनेंगे मीडियम से लो हीट पे। आप इसे हाई हीट पे नहीं भुने, उससे क्या होगा, दाल आपकी बाहर से तो पक जाएगी बट अंदर से ये कच्ची रह जाएगी। तो आप इसे 5 से 6 मिनट मीडियम से लो हीट पे भुने और जैसे जैसे आप ये करेंगे आप देखेंगे दाल इस पॉइंट पे चिपक रही है, बट आगे चल के ये अलग अलग हो जाएगी। तो यहाँ आप देखें दाल आपकी काफ़ी हद तक मॉइस्चर उसका निकल गया है। अगर मैं आपको इस तरह से भी दिखाऊं तो आपको पता चल रहा होगा। तो इसको अभी मैं 5 से 6 मिनट और भूनूंगी मीडियम से लो हीट पे, ताकि ये हमारी बिल्कुल भी कच्ची नहीं रहे। हमें इससे ज़्यादा भी ओवरकुक नहीं करना, क्योंकि पीस के भी हम इसे थोड़े टाइम के लिए कुक करेंगे। आप इस रेसिपी को कौन सी सिटी या कंट्री से देख रहे हैं मुझे लिखकर ज़रूर बताएं। तो यहाँ आप देखिए दाल को मैंने अच्छे से भून लिया है। इसमें मॉइस्चर बिल्कुल नहीं है और इसका कलर भी हल्का ब्राउन हल्का पिंकिश हुआ है। ऐसा ही हमें चाहिए। आप चाहें तो इस पॉइंट पे थोड़ी सी दाल को खा के देखें, वो दांतों में चिपकनी नहीं चाहिए। तो इसको अब हम ठंडा करके पीसेंगे। यहाँ दाल को मैंने निकाल लिया है मिक्सर ग्राइंडर के अंदर और आप देखें इसमें बिल्कुल भी मॉइस्चर नहीं है। ये बहुत इम्पोर्टेंट है क्योंकि हमें इसका एक पाउडर बनाना है। अगर ये गीली रहेगी तो ये पेस्ट बन जाएगी। तो आप देखें इस पॉइंट पे अभी भी इसमें हल्का दरदरापन है। अगर आप अपने मूंग दाल लड्डू थोड़े दरदरे चाहते हैं तो आप ऐसे ही यूज़ कर सकते हैं। मैं इसे थोड़ा सा और फाइन पीसूंगी। तो यहाँ देखिए दाल हमारी अच्छे से पिस गई है। अगर मैं आपको टेक्सचर दिखाऊं तो ऐसा हमें चाहिए। तो एक कढ़ाई के अंदर अब हम डालेंगे देसी घी और घी जब आपका गर्म हो जाएगा तब हम इसमें डालेंगे नट्स। यहाँ मैं ले रही हूँ बादाम, पिस्ता और उसी के साथ मेलन सीड्स। इसको अब हम भूनेंगे 1 से 2 मिनट। ये इसलिए कर रहे हैं ताकि जो नट्स के अंदर मॉइस्चर है वो निकल जाए। इससे जो हमारे लड्डू हैं उनकी शेल्फ लाइफ बढ़ जाएगी और आप इसे 1 महीने तक स्टोर कर सकते हैं। तो आप देखिए नट्स में हल्का ब्राउन कलर आ गया है। इसको अब हम निकाल देंगे। उसी कढ़ाई में हम डालेंगे थोड़ा सा घी और उसी के साथ हम इसमें डालेंगे हमारी मूंग दाल जिसको हमने पीसा था। अभी हमें इसे भुनना है 3 से 4 मिनट। आप इसे अगेन मीडियम से लो हीट पे भुने। आप कभी भी इसे हाई हीट पे नहीं भुने वरना ये बहुत जल्दी जल जाएगी। या आप देखें दाल को मैंने अच्छे से 3-4 मिनट भून लिया है। अब यहाँ मैं इसमें डालूंगी 1 चम्मच देसी घी और
आप जब भी मूंग की दाल की बर्फी बनाएं, लड्डू बनाएं या हलवा बनाएं, हमेशा ध्यान रखें मूंग दाल में घी को थोड़ा थोड़ा करके डाला जाता है। तो इसको अब आप फिर से अच्छे से 1 मिनट भुनें। जैसे मैंने पहले आपको कहा, दाल हम ऑलरेडी भून चुके हैं, तो वो कच्ची नहीं है, बट अच्छे कलर के लिए हम ये कर रहे हैं। तो इस पॉइंट पे अब हम इसमें डालेंगे मलाई। आप इसमें मलाई या फ्रेश क्रीम जो भी आपके पास है आप वो डाल सकते हैं। इससे आपको ऊपर से मावा खोया डालने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये इसका टेक्सचर बहुत ही सॉफ्ट और मुलायम कर देगा। तो इसको भी अब आप अच्छे से मिक्स करें और इसे हम भुनेंगे 1 से 2 मिनट और। यहाँ आप देखिए मलाई हमारी अच्छे से मिल गई है। अब हम डालेंगे बाकी का घी और 1 मिनट में इसे और कुक करूंगी। यहाँ आप देखिए मूंग दाल हमारी अच्छे से भुन चुकी है, ऐसा ही हमें चाहिए। आप देखिए इसका कलर भी हल्का डार्क हुआ है। तो इसको अब हम ट्रांसफर करेंगे एक बोल के अंदर। आप कढ़ाई में नहीं छोड़ें वरना इसका कलर डार्क होता जाएगा। तो अब एक स्पून की हेल्प से आप इसे स्प्रेड करें और थोड़े टाइम आप इसे ठंडा होने दें, गुनगुना होने दें, जिससे लड्डू बनाने में आसानी हो। इस पॉइंट पे आप इसमें चीनी नहीं डालें वरना चीनी अपना पानी छोड़ देगी और लड्डू बनाना मुश्किल हो जाएगा। यहाँ आप देखें अब ये मिक्सचर हमारा हल्का गुनगुना है, आप इसे हाथ से इजीली छू पा रहे हैं। तो अब हम इसमें डालेंगे बाकी के इंग्रेडिएंट्स। यहाँ मैं ले रही हूँ बूरा। बूरा इसमें बहुत बढ़िया टेस्ट देता है। अगर आपके पास ये नहीं है तो आप पिसी हुई चीनी भी डाल सकते हैं। बस ध्यान रखें आप दोनों को अच्छे से छान लें। उसी के साथ मैंने डाले हैं नट्स और इलायची का पाउडर और इन सबको अब हम अच्छे से मिक्स करेंगे। यहाँ आप देखिए ये मिक्सचर मुझे अभी थोड़ा ड्राई लग रहा है, तो हम इसमें घी ऐड कर देंगे। घी डालने के बाद भी आप इसे अच्छे से मिलाएं। अगर आप घी कम डालना चाहते हैं तो आप मलाई 1 कटोरी भर के डाल दें, उससे इन लड्डुओं में काफ़ी मॉइस्चर आएगा। और अगर आपके पास मलाई नहीं है तो इस पॉइंट पे आप कुछ ड्रॉप्स मिल्क की यानी कि ठंडे दूध की डाल सकते हैं, उससे भी ये मिक्सचर हमारा सॉफ्ट होगा। यहाँ मैंने बाकी का बचा हुआ भी सारा घी डाल दिया है। आप देखें इस पॉइंट पे ये बहुत बढ़िया लग रहा है। तो हम इसके बड़े या छोटे जैसे भी आपको चाहिए वैसे आप लड्डू बनाएं। तो यहाँ देखें बहुत ही मज़ेदार मूंग दाल के मुंह में घुल जाने वाले लड्डू तैयार हैं। अगर आपको आज की मेरी ये रेसिपी पसंद आई है तो आपको मलाई लड्डू भी बहुत पसंद आएगा। सिर्फ 15 मिनट में बनके तैयार हो जाता है। आप उसको भी ज़रूर चेक करें।